अगर आप किसी भी कंट्री के भक्त बनकर बैठ गए हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो, तो ये खबर आपको बता देगी कि कैसे कोई भी देश अपने हितों के लिए, अपने फायदों के लिए अपने फ्रेंडली कंट्रीज यानी कि अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटती। क्या है खबर, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकल कर आई है, ईरान ने भारतीय हथियारों का रास्ता रोका है और ये सब हुआ है रूस के कहने पर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है आर्मेनिया के एक सांसद ने, जो कि सरकार से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर किन हथियारों को रोकने की बात हुई है, तो ये है भारत के ATAGS यानी कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये एक प्रकार की भारत निर्मित तोप है। ये जो हथियार हैं ये अब से कुछ महीनों पहले आर्मेनिया ने हमसे खरीदे थे और इन्हीं तोपों को हम ईरान के जरिए आर्मेनिया पहुंचा रहे थे। ईरान के जरिए ही क्यों? क्योंकि आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र का रास्ता इनके पास नहीं है। उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि इस देश के दोनों तरफ इसके दुश्मन है। एक तरफ है तुर्की और दूसरी तरफ है अजरबैजान। ये दोनों देश आर्मेनिया के लिए वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए चीन और पाकिस्तान। ये दोनों देश मिलकर इस छोटे से देश आर्मेनिया को खत्म करना चाहते हैं और पिछले 3 सालों में 2 युद्ध भी हो चुके हैं आर्मेनिया और इन दोनों देशों के बीच में। और इन दोनों युद्धों के दौरान आर्मेनिया की सेना के अंदर जो तोपें थी वो नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए आर्मेनिया इन तोपों की कमी को पूरी करना चाहता था जल्दी से जल्दी। युद्ध की संभावना अब भी बनी हुई है। अजरबैजान और तुर्की मिलकर कभी भी आर्मेनिया पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए आर्मेनिया ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी तोपें खरीदी जाएं, लेकिन ये लोग रूस से मदद नहीं लेना चाहते थे, ना ही रूस से किसी भी प्रकार का हथियार खरीदना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि रूस इनके लिए बहुत ही ज्यादा धोखेबाज साबित हुआ है। क्योंकि पिछले 3 सालों में जो इनके बीच में युद्ध हुआ है, उन दोनों के दोनों युद्ध के दौरान पिछले 2 सालों में रूस ने बार बार कसम खाई थी कि हम आर्मेनिया के युद्ध में आएंगे। यहाँ तक कि लिखित इनके बीच में ट्रीटी भी हुई थी कि हम आर्मेनिया की मदद को सामने आएंगे। यहाँ तक कि इन्होंने लिखित में ट्रीटी साइन कर रखी है आर्मेनिया के साथ कि अगर किसी ने आप पर अटैक किया तो अटैक रूस के ऊपर माना जाएगा और हम आपके साथ युद्ध के मैदान में उतरेंगे। लेकिन रूस ने क्या किया, दोनों ही युद्धों में आर्मेनिया का साथ देना तो छोड़िए, इनके दुश्मनों के साथ यानी कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जा मिला। अब इस धोखेबाजी का परिणाम क्या हुआ, तो पिछले इन दोनों युद्धों में कई किलोमीटर की जो आर्मेनिया की जमीन थी वो अजरबैजान ने छीन ली थी। और अभी इतने से ही ये संतुष्ट नहीं है, तो और जमीन आर्मेनिया की लोग छीनना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये रूस से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, रूस से कोई हथियार नहीं खरीदना चाहते थे, स्पेशली रूस की तोपें। इसीलिए ये भारत की शरण में आए और भारत ने भी इनकी मदद करने की ठानी, क्योंकि इनका जो दुश्मन है वो तुर्की है और भारत का भी तुर्की दुश्मन है। और भारत ने इनको दोस्त बनाया और इनको ATAGS यानी कि भारत की अपनी स्वयं निर्मित तोपें इनको दी। लेकिन अब भारत के सामने एक चुनौती आई कि भारत इनको तोपें आखिरकार पहुंचाए, तो पहुंचाए कैसे, क्योंकि आर्मेनिया तो खुद चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। इसीलिए मदद ली गई ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के साथ इनकी सीमा लगती है और ईरान के साथ इनके संबंध भी अच्छे हैं। इसीलिए भारत ने ईरान के जरिए आर्मेनिया को तोपें पहुंचाना शुरू कर दी। अब कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर ये सामने आई है आर्मेनिया से कि इन ATAGS की जो सप्लाई है उन पर रोड़ा लगा रहा है ईरान, और ये सब हो रहा है रूस के कहने पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल में साफ बताया गया है कि आर्मेनिया की जो एक लॉ मेकर है उसने बयान दिया है कि रूस के कहने पर ईरान भारत के हथियार आर्मेनिया तक नहीं पहुंचने दे रहा, ये उसमें रोड़ा लगा रहा है। और ये सब किया जा रहा है रूस के दबाव में आकर। आप एक बार फिर से ये आर्टिकल देखिए, जब आर्मेनिया के सांसद के इस स्टेटमेंट पर, इस आरोप पर जब ईरान के एम्बेसडर से ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कोई भी आंसर नहीं दिया। बस ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि आर्मेनिया एक ताकतवर देश बने। लेकिन जब पूछा गया कि आप सप्लाई में अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई भी आंसर नहीं किया। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि रूस ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अब से 1 साल पहले से भारत ये ATAGS तोपें सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया को। फिर अचानक से ये क्यों रोक रहा है, ये क्यों अचानक से अड़ंगा लगा रहा है, तो देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। 1 साल पहले जब हमने आर्मेनिया को हथियार देना शुरू किए तो रूस को लगा कि ये तो टेम्परेरी खरीद रहे हैं, थोड़े बहुत हथियार ये भारत से खरीदेंगे, अंत में इनको रूस के पास ही आना पड़ेगा, खास करके एडवांस हथियारों के लिए। अगर ये भारत से तोपें खरीदते हैं तो खरीदने दो, 100-200 मिलियन भारत भी कमा लेगा, हमें इससे क्या नुकसान। लेकिन अब से कुछ महीने पहले आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया खुले में
हैं कि अब से हम कभी भी रूसी हथियार नहीं खरीदेंगे और अब हम हथियार सिर्फ भारत और फ्रांस से खरीदेंगे। इन दोनों देशों से हम एडवांस हथियार लेंगे क्योंकि रूस एक बहुत ही ज्यादा धोखेबाज देश है। उन्होंने हमको बार बार धोखा दिया है। ये बयान उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया है, आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। अब इस बयान के बाद आर्मेनिया ने ऐसा किया भी, भारत को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया 80 AGS तोपों का, साथ ही भारत से पिनाका रॉकेट भी खरीद लिए। और रिपोर्ट तो यहाँ तक आ रही है कि आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। कुल मिलाकर भारत से ये कुछ $100 मिलियन के नहीं, कई $100 बिलियन के हथियार खरीदने वाले हैं और खरीद रहे हैं। और भारत भी खुले दिल से इनको हथियार बेच रहा है। यहाँ तक की रिपोर्ट आ रही है कि भारत तो इनको लोन पर भी हथियार देने को तैयार है कि आप हथियार ले लो, पैसे आप भले ही बाद में दे देना। इसी बात से कहीं ना कहीं रूस को मिर्ची लगी है, क्योंकि आर्मेनिया का 100% हथियार मार्केट सिर्फ रूस डोमिनेट करता था, लेकिन पिछले 1.5 सालों में भारत ने रूस का सफाया कर दिया है। आर्मेनिया से अरबों डॉलर के हथियार बेचकर भारत मोटा मुनाफा कमा रहा है और भविष्य में भारत आर्मेनिया को और ज्यादा हथियार बेचेगा और ज्यादा मोटा मुनाफा कमाएगा। और आर्मेनिया ठीक ठाक अमीर देश है, कोई गरीब देश नहीं है। और दूसरी बात, हम आर्मेनिया को हथियार देकर काउंटर करेंगे अपने दुश्मन देशों को, खास करके तुर्की को, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान और रूस के बाद हमारा तीसरे नंबर का दुश्मन है। हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। यानी कि भारत के लिए आर्मेनिया के साथ हथियार की डील करना एक बहुत ही फायदे का सौदा है, जैसे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। और रूस भारत के हथियार रुकवाकर भारत का इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? तो नहीं, क्योंकि भारत के पास एक अल्टरनेटिव रूट भी है, जॉर्जिया का, जो आप स्क्रीन पर रेड कलर की लाइन देख सकते हैं। ये है ईरान का रास्ता, यानी कि ईरान से आर्मेनिया जाने का ये रास्ता है। लेकिन इसके ठीक ऊपर एक और लाइन है जो कि जॉर्जिया से आर्मेनिया जाने तक का रास्ता है। कुल मिलाकर भारत के पास अल्टरनेटिव रूट भी मौजूद है और भारत इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और जॉर्जिया एक एंटी रूस देश है जो कि बड़ी आसानी से भारत की मदद कर देगा और भारत बड़ी ही आसानी से जॉर्जिया से आर्मेनिया तक अपने हथियार पहुंचा देगा। हमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी कि रूस अपने इन आरोपों पर क्या कहेगा, उसका क्या स्टेटमेंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप भी एक बात समझ गए होंगे कि अगर हम किसी देश पर रिलायबल हो जाते हैं, उस देश को अपना बहुत अच्छा मित्र मान लेते हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिक कंडीशन में, तो ऐसे में कोई भी देश हमारा परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता। जब भी सामने वाले देश को जरूरत पड़ेगी, उसको लगेगा कि इसका हम अहित करेंगे तभी हमारा फायदा होगा, तो वो हमारा अहित करने में 1% भी कतराएगा नहीं। और इसी बात का एक प्राइम एग्जांपल है रूस, जो हमारे साथ कर रहा है। इसके अलावा रूस ने जो आर्मेनिया के साथ किया, आप जानते ही हैं कि रूस और हमारे बीच में बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत अच्छी मित्रता है। साथ में ही आर्मेनिया और रूस के साथ में बहुत अच्छे टर्म्स थे। लेकिन रूस ने क्या किया आर्मेनिया के साथ, और रूस अभी क्या कर रहा है हमारे साथ, इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना ही कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। सब अपने देश के हित देखते हैं, सब अपने हित देखते हैं। खैर दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को देखा है और आपको इससे थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी और मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, मेरी वीडियोस आजकल किसी के पास पहुंच नहीं रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।